दोस्तों, अब सुनिए मेरी कहानी स्वाति के सपने का 8वां भाग। स्वाति ने अगले दिन जाकर सबसे पहले अपने लिए एक नया नंबर लिया। फोन मिलने से जैसे उसकी आधी समस्या ही दूर हो गई थी। उसने नेट पर कुछ कोऑर्डिनेटर्स के एड्रेस निकाले और उनसे मिलने निकल पड़ी। टैक्सी से आने जाने में काफी खर्च होगा, ये सोचकर उसने लोकल ट्रेन से जाने का फैसला किया। मलाड स्टेशन पर वो चर्चगेट की साइड जाने वाली ट्रेन का वेट कर रही थी। वहां ट्रेन में चढ़ने वालों की भीड़ देखकर स्वाति बुरी तरह डर गई। ट्रेन रुकने के पहले ही लोग उसमें चढ़ जाते या कहीं कूद जाते। भीड़ इतनी कि अपने पर्स की तरह महिलाएं भी खुद पोल से लटकी हुई थी। उनका आधा पैर ट्रेन में और आधा पैर हवा में झूल रहा था। यहाँ तो ट्रेन में चढ़ना भी किसी जंग जीतने से कम नहीं है। लोग तो ट्रेन को आते देख ऐसे पोजीशन लेते हैं जैसे कोई धावक अपनी पोजीशन लेकर सीटी बजने का इंतजार करता है। एक लड़की काफी देर से स्वाति को ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करते देख रही थी। कहाँ जाना है तुम्हें? अंधेरी। तुम्हारे पास अगर टाइम है तो तुम ट्रेन से बोरीवली जाओ। वहां से वही ट्रेन चर्चगेट बनकर वापस आएगी तो तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा, पर उसके लिए तुम्हें 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर जाना होगा। ओके, थैंक यू सो मच। स्वाति ने 1 नंबर प्लेटफॉर्म से बोरीवली जाने वाली ट्रेन पकड़ी। ट्रेन में उसे बैठने को भी मिल गया। बोरीवली से 5 मिनट बाद ही वो ट्रेन फिर से चर्चगेट बनकर चलती। स्वाति खुश थी कि उसे ट्रेन के अंदर जाने को तो मिल ही गया, बैठने को भी मिल गया। कांदीवली आते आते ही ट्रेन भर गई। स्वाति ने पता कर लिया था कि जोगेश्वरी स्टेशन के बाद अंधेरी स्टेशन आता है, इसलिए वो बड़े ध्यान से ट्रेन के अंदर होने वाला हर अनाउंसमेंट सुन रही थी। मराठी में अगले स्टेशन को पुढ़ील स्थानक कहते हैं। स्वाति जितनी बार ये सुनती उतनी बार हंसती। स्टेशन दर स्टेशन ट्रेन में भीड़ बढ़ती जा रही थी। अगला स्टेशन अंधेरी, पुढ़ील स्थानक अंधेरी। ये अनाउंसमेंट सुनते ही स्वाति अपनी सीट से खड़ी हो गई उतरने के लिए, लेकिन भीड़ इतनी कि आगे एक कदम बढ़ाना भी मुश्किल लग रहा था। मुझे अंधेरी उतरना है, थोड़ी जगह दीजिए ना प्लीज आगे जाने के लिए। कैसे लोग हैं, स्टेशन आने पर ही उठते हैं, ये नहीं कि 1-2 स्टेशन पहले खड़े हो जाएं, एक महिला ने स्वाति से कहा। वहीं दूसरी महिला ने उससे कहा, ऐसे खड़ी मत रहो, पुश करो लोगों को वरना नहीं उतर पाओगी। बड़ी मुश्किल से किसी तरह स्वाति स्टेशन पर उतर पाई। उतरने से पहले ही लोग ट्रेन के अंदर चढ़ने लगते हैं। इस धक्का मुक्की में स्वाति के पर्स का स्ट्रैप टूट गया था। उसके बाल बिखर गए थे, कपड़े अस्त व्यस्त हो गए थे। वाह रे मुंबई, कितना मुश्किल है इस शहर में जीना, फिर भी लोग यहाँ आना चाहते हैं, ये सोचकर स्वाति को हैरानी हो रही थी आज। खैर, आज मुंबई ने स्वाति को पहला सबक सिखा दिया था कि आगे बढ़ने के लिए लोगों को धक्का देना पड़ता है। ट्रेन से निकलकर स्वाति ने राहत की सांस ली। स्टेशन से बाहर निकलते ही उसे मैकडॉनल्ड्स दिख गया। स्वाति ने वहां जाकर एक बर्गर लिया और उसके वॉशरूम में जाकर अपने अस्त व्यस्त हो चुके बालों को फिर से बनाया। बाहर निकलकर ऑटो किया और पहुंच गई कोऑर्डिनेटर के ऑफिस। वहां कुछ और लड़कियां भी थी और उनकी जैसे हिंदी से कोई पुरानी दुश्मनी थी। मेकअप से लैस, टिप टॉप कपड़ों में, ओठों पर सिगरेट चिपका इन लड़कियों को देखकर स्वाति थोड़ा डर गई। हिंदी मीडियम में पढ़ने के कारण उसकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं थी। अब उसका मुकाबला लेकिन इन लड़कियों से होने वाला था। रिसेप्शन पर जाकर उसने ऑडिशन का पूछा। अपना CV दे दो, ये सब ऑडिशन के लिए ही यहाँ आए हैं, जब नंबर आएगा तो बुला लूंगी तुम्हें। CV तो नहीं है मेरे पास। मेल पर तो होगा ना, मुझे मेल कर दो, प्रिंट आउट मैं ले लूंगी। मैंने CV कल दिया तो चलेगा क्या? ऑडिशन भी कल दे देना फिर। ऐसा कहकर रिसेप्शनिस्ट खुद को बिजी दिखाने लगी। ममता, इट्स योर टर्न।
स्वाति कल फिर ट्रेन में ट्रैवल करने का सोचकर ही डर गई। प्लीज ले लीजिए ना। सॉरी, आई कांट हेल्प यू। स्वाति को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। वो बाहर निकल गई। उसकी आंखों में हल्की सी नमी थी। एक लड़की ने उसे देखा और अंदर चली गई। यहाँ लोग कितने पत्थर दिल हैं, कोई किसी के लिए नहीं रुकता, स्वाति ने सोचा। अंदर से ऑडिशन देकर बाहर आई एक लड़की ने पूछा, आर यू ओके? या। वो लड़की मुस्कुराई, पर तुम्हारी आंखें तो कुछ और बोल रही हैं। सीवी के बिना मैं अपना ऑडिशन नहीं दे पाऊंगी और सीवी मेरे पास है ही नहीं। पहला ऑडिशन है लगता है तुम्हारा? हाँ। उसने अपने मोबाइल पर अपना सीवी खोला और उसमें स्वाति से पूछ कर अपडेट करना शुरू कर दिया। लो, हो गया तुम्हारा सीवी तैयार। मैंने माया को भेज भी दिया है। कौन माया? रिसेप्शनिस्ट का नाम माया है। अच्छा, मतलब मैं आप ऑडिशन दे सकती हूँ? हाँ, जाओ। ऑल द वेरी बेस्ट। स्वाति ने अंदर जाकर माया से कहा, मेरा सीवी प्लीज चेक कर लीजिए, अभी आपको मेल पर भेजा है। क्या नाम है तुम्हारा? स्वाति। मुझे तुम्हारा कोई मेल नहीं मिला। फिर से चेक कीजिए, अभी भेजा था। अरे बाबा, कहा ना स्वाति नाम से कोई मेल नहीं आया है मेरे पास। स्वाति नाम से नहीं, तो फिर किस नाम से भेजा है? ओह शिट, मैंने उस लड़की का नाम भी नहीं पूछा। कुछ देर पहले एक लड़की इधर से बाहर निकली थी ना, उसने भेजा है। ममता ने? हाँ शायद। आप प्लीज देखिए ना, जो भी अभी नया मेल आया हो। हाँ, मिल गया। जब नंबर आएगा तुम्हारा बुला लूंगी। स्वाति एक जगह जाकर बैठ गई। उसके लिए ये माहौल बहुत अलग था। जैसे स्वाति के लिए वो लड़कियां किसी परग्रह से आई हुई थी, वैसे ही उन लड़कियों को भी स्वाति में कोई इंटरेस्ट नहीं था। स्वाति अपना कॉन्फिडेंस लूज कर रही थी। जिधर ऑडिशन चल रहे थे वहां से एक लड़का और लड़की निकले। लड़की ने लड़के के गले में हाथ डाला हुआ था। हे गोली यार, हर बार मेरा ऑडिशन बेस्ट लगता है तुम्हें, पर साला 2 साल से छोटे रोल कर करके मेरा दिमाग खराब हो गया है। अब कोई बड़ा रोल हो तो दिलाओ ना यार। मैं तो पूरी कोशिश करता हूँ यार, लेकिन मेन लीड मिलने के पीछे क्या कहानी होती है तुम्हें तो पता है। चल, सी यू, निकलती हूँ। बड़ा रोल मिले तो ही इस बार मुझे कॉल करना, समझे ना? उसने लड़के को हक किया और बाहर निकल गई। लड़के ने बाहर बैठी लड़कियों की ओर देखकर कहा, नेक्स्ट कौन है? अंदर आ जाओ। एक एक करके सब लड़कियों का ऑडिशन हो गया था। अब स्वाति की बारी थी। कहानी के अगले भाग के साथ जल्द ही होगी आपसे फिर मुलाकात। नमस्कार।